हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर सावन। आज मैं फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में आपके साथ मैं प्रेजेंट हूँ। परमेश्वर के प्रेजेंस में तो मेरा विश्वास है जैसे आज के वचन को आप सुनेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी हदों को बढ़ाएगा। एक नई शिक्षा के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आज के वचन को सुनने से पहले आप अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठा सकते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए आपका थैंक्स करता हूँ। तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर जितने भी तेरे लोग आज इस वचन को सुने, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के बाद ये तेरे सुसमाचार के लिए खड़े होंगे, एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर, और तो इनके हदों को बढ़ाएगा। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान परमेश्वर इनके फलों को कभी चुरा न सकेगा। तेरे सामर्थ्य नाम में आप इन्हें ब्लेस कर इनके हदों को बढ़ाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है पिछले दिनों में जो वचन आप सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इन वचनों की तरफ बहुत सी आशीष पा रहे हैं। तो जैसे आज के भी वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, एक नई शिक्षा के साथ आपको खड़ा करेगा, और इस वचन के बाद आप खड़े होंगे इसके समाचार के लिए, आप डरेंगे नहीं। एक दिलेरी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, इस वचन की तरफ हम चलें। मैं पढ़ रहा था बाइबल, जब मैंने पढ़ा भजन संहिता 32 अध्याय, जब मैंने उसके 9 को पढ़ा, उसमें लिखा परमेश्वर ने कहा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उसकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने को। एक बात को अगर आप ध्यान से, जब ये वर्ष में पढ़ रहा था तो मैंने क्या सीखा इसमें से, परमेश्वर ने कहा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनना, जिनकी उमंग परमेश्वर कहता लगाम से खींचनी पड़ती है। अगर लगाम और रस्सी उनके ऊपर नहीं होगी तो परमेश्वर ने कहा वो तेरे वश में नहीं आएंगे। इस बात को अगर आप ध्यान से समझे कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, मैं भी गांव में रहता था जब मैं पंजाब में, अगर हम ध्यान से देखें कि जो घोड़ा या बैल को जब चलाया जाता तो उसके नाक में जो रस्सी होती है, कटीली कांटों वाला एक लोहे की चीज़ डाली जाती है, उसके बाद रस्सी डाली जाती है कि जब उसे लेफ्ट राइट जब खींचना पड़ता है रस्सी के साथ, अगर तुम चाहते कि वो दाएं जाए बाएं जाए, तो वो रस्सी जब खींचते थे तो घोड़े के नाक के अंदर, जब बैल के गाय के नाक के अंदर जब दर्द होती है तो उधर ही को मुड़ता है जिसकी तरफ उसका मालिक उसे मोड़ना चाहता है। उसे दर्द सह के, पेन के साथ उसे मुड़ना पड़ता है। क्यों कहा परमेश्वर ने कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनना है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहता तुम्हें तुम्हारे ऊपर लगाम लगानी पड़े, तुम्हारे रस्सी के साथ तुम्हें खींचना पड़े। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर के कहने पे नहीं चले, और परमेश्वर को लगाम लगानी पड़ी, उन लोग खींचना पड़ा उनके लगाम को, उन्हें दर्द देना पड़ा, और फिर उन्होंने परमेश्वर के काम को किया। हालेलुया। आज के मैसेज में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों है, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी और आप क्या नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते कि आप अच्छा जिए, सीधे सीधा काम करें, तो परमेश्वर आपको लगाम नहीं लगा। अगर आप दिक्कत में हैं तो दिक्कतें क्यों है, मैं वचन में सबके साथ शेयर करूंगा। एक वचन में पढ़ रहा था कि नबी के बारे में, जब मैंने योना नबी की पुस्तक जब मैंने पढ़ी, उसकी पहली आयत से जब हम पढ़े, लेकिन यहोवा के ये वचन अमृत्य के पुत्र योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और उसे भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। हालेलुया। तो आप सभी ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने योना को कहा था कि तू नीनवे देश को जा और वहाँ प्रचार कर, क्योंकि जो नीनवे के लोग थे, आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पाप में उस समय बढ़ गए थे। जब परमेश्वर करके उनका जो पाप है मेरे विरुद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, परमेश्वर ने योना नबी को खड़ा किया कि तू जा नीनवे को, वहाँ पे प्रचार कर, जो मैं तुझे कहूँगा वही प्रचार करना, तेरे प्रचार करने से वो देश बच जाएगा योना।
वो देश नाश नहीं होगा। पर आप जानते कि योना कहता कि प्रभु वो तो बहुत हठीली जाति वाले लोग हैं, वो तो ऐसे हैं परमेश्वर, वो तो बहुत पापी, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। परमेश्वर ने नीनवे जाने के लिए बोला, बाइबल कहती है वो तर्शीश को चला गया। मान लो अगर आपको बोला जाए कि तुम दिल्ली जाओ, तुम हिमाचल चले जाओ, हाँ, ऐसे ही योना था। प्रभु ने सीधा बोला कि हाँ योना तो सीधा सीधा जाना, नीनवे को जाना, प्रचार करना, वहाँ के लोग बच जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है योना टेढ़ा चला, यहोवा के सम्मुख से। आपने मैंने भी पढ़ा कि बाइबल कहती है वो यहोवा के सम्मुख से भागा। जो काम प्रभु ने करने के लिए उसे नियुक्त किया था, उसे ठहराया था, उसे चुना और ठहराया था कि वो फल लेके आ सके, वो अपना काम करे, लेकिन बाइबल कहती है वो यहोवा के सम्मुख से भागा। वो नीनवे की जगह तर्शीश को जब गया, अगर मैंने पूरा अध्याय नहीं पढ़ा इसमें, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ी हो ना, पहला अध्याय को, तो बाइबल कहती है जब वो समुद्री जहाज में भाड़ा देके जब वो बैठा, तो आप जानते कि इस समुद्र में बहुत सी तूफान परमेश्वर लेके आया। समुद्र में बहुत सी लहरें उस जहाज के खिलाफ उठने लगी, और जो लोग जहाज चला रहे थे, जो लोग उसके साथ काफ़ी सवार लोग थे, बाइबल कहते वो बहुत डरने लगे, अपने देवताओं के सामने प्रार्थना करने लगी, ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आई। वो जहाज का सामान समुद्र में फेंकने लगी, शायद भार कम होने के कारण जहाज ना डूबे। तो जब बहुत सी चीज़ें करने लगी, तो बाइबल में लिखा है कि उस समय योना सोया पड़ा था। लोगों ने पूछा कि तू क्यों सोया पड़ा है। तब लोगों ने चिट्ठियाँ डाली कि हम देखें किसके कारण ये विपत्ति हम पर आई है। तो जब उन्होंने चिट्ठियाँ डाली, पर्चियाँ डाली, उन्होंने पर्ची उठाई, तो पर्ची योना के नाम की निकली। योना को सोया पड़ा उठाया कि तेरे कारण ये विपत्ति हम पर आई। तो योना ने बताया कि हाँ, मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जिसने जल थल को, जिसने पूरी धरती को बनाया। तो वो लोग बहुत डर गए। उसने बोला कि मैंने उसकी अनाज्ञाकारी की, इसलिए ये विपत्ति हम पर आई है। उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो तो तुम बच जाओगे। वो लोग भी डर रहे थे कि हाँ ये परमेश्वर का जन है, अगर हम फेंकेंगे शायद चीज़ें हम पर ना वापस आ जाएं। तो लोग भी डर, लेकिन जब तक उन्होंने समुद्र में फेंका नहीं तब तक समुद्र शांत नहीं हुआ। जब योना को बाइबल कहती है समुद्र में फेंक दिया गया जहाज से उठाकर, तो पूरा समुद्र शांत हुआ। उसके बाद जब परमेश्वर ने वेल मछली को ठहराया कि वो योना को निकल जाए, पूरी स्टोरी आप जानते हैं कि वो 3 दिन योना उसके पेट में रहा, मछली के, प्रार्थना करता रहा, प्रभु से माफ़ी मांगता रहा। जब वो मोर्चा खाने लगा तो परमेश्वर ने एक मछली को भेजा उससे बचाने के लिए। तो ऐसी स्टोरी आप देखा। फिर जब उसने माफ़ी मांगी मछली के पेट के अंदर, 3 दिन रात जब रहा, वो प्रार्थना करता रहा, अपने पापों की माफ़ी मांगता रहा कि प्रभु जो तूने मुझे करने के लिए बोला था मैंने नहीं किया, आना के करके जब उसने माफ़ी मांगी तो बाइबल कहती है प्रभु ने मछली को आज्ञा दी कि वो उसे किनारे पर उगल दे। तो जब वो किनारे पर उगला गया तो परमेश्वर ने फिर उससे कहा कि तू नीनवे जा, प्रचार कर। आप जानते जब वो नीनवे गया, प्रचार किया, तो पूरा नीनवे देश बचाया गया। परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया। हालेलुया। ये स्टोरी मैंने क्यों बताई आपको, आप जानते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनना। अब प्रभु ने सीधा सीधा कहा योना कि तू जाना नीन में, प्रचार करना, सुसमाचार करना, वो लोग बच जाएंगे। अब योना घोड़े खच्चरों की तरह, गधे की तरह वो टेढ़ा चलता गया और प्रभु के साथ वफादार नहीं रहा। तो प्रभु को उसकी लगाम खींचनी पड़ी, दर्द देना पड़ा उसे। समुद्र में फेंका गया, जब मरने लगा तो फिर प्रभु ने, जब उसने माफ़ी मांगी, प्रभु ने फिर सेकंड चांस दिया उसे। या तो आप सीधा सीधा परमेश्वर का काम कर सकते हैं, या तो आप लगाम खिंचवा के दर्द सह के करना चाहते हैं। ये चॉइस आपके हाथ में है। तब हम एक क्वेश्चन आपके मन में कि कौन सा काम प्रभु सीधा सीधा करने के लिए बोल रहे हैं। क्या योना के लिए तो आज्ञा थी कि वो सुसमाचार करने जाए जी, हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमारी लाइफ में क्यों दिक्कत है। अगर हम पढ़ें मत्ती की पुस्तक, जब मैंने उसके 28 अध्याय की जब मैंने लास्ट आयत को पढ़ा 16 से, अगर आप उसका टाइटल देखिए, उसमें लिखा कि यीशु का दिखाई देना और उसकी अंतिम आज्ञा। आप ध्यान से सोचें कि यीशु मसीह की, जब आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब आसमान के ऊपर जीवित उठाए जाने लगे, तो अंतिम आज्ञा, लास्ट कमांड जो हमारे लिए आज्ञा थी यीशु मसीह की, वो क्या आज्ञा थी। 18 को ध्यान से समझे। लिखा कि यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तो जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, एक
जो क्या बताना चाहता हूँ इसमें, आप सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह जीवित आसमान के ऊपर उठाए जाने लगे तो सिर्फ वहाँ पे चेले नहीं थे, बाइबल कहती वहाँ से बहुत से लोग बहुत सी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास थे उस समय। सिर्फ वहाँ पे चेले नहीं थे या प्रेरित जो कहलाते थे चेले, सिर्फ वही नहीं थे, या पास्टर नहीं थे, सिर्फ याजक नहीं थे। बाइबल कहती वहाँ पे सभी थे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा यीशु मसीह ने जाते वक्त कि हाँ जो 12 चेले मेरे यहाँ पे खड़े हैं, तुम जाना जाति जाति के पास, तुम सुसमाचार करें, तुम लोगों को बचाना। बाइबल कहती सभी को यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, अन्य जातियों के पास जाओ, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है, पवित्रता में रहना जो मैंने तुम्हें सिखाया, बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा कि सब बातें उन्हें माननी सिखाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और जब तुम ये करोगे तो यीशु मसीह ने कहा फिर देखना जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इसका टाइटल है कि यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा। जब यीशु मसीह हेवन उठाए जाने लगे कि बात को ध्यान से समझे कि कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात थी जो यीशु मसीह आखिरी समय में हमें एक काम देके ड्यूटी लगा के गए हमारी। सिर्फ चेलों की या पास्टर की ड्यूटी नहीं लगाई यीशु मसीह ने, सभी को कहा यीशु मसीह ने कि तुम जाना और सुसमाचार करना, लोगों को बचाना। तो आज अगर आप अपने घर से बाहर जाएं, एक माँ बाप की अगर आप आदत देखें कि जब वो अपने घर से जाते हैं, अगर आप अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के जाएं तो आप जाते वक्त, घर से निकलने वक्त आप कभी अपने बच्चों से फालतू बात नहीं करते। हंसी मजाक की बातें, कोई फालतू बिना काम की बात आप नहीं करते। आप मेन जो जरूरी बातें हैं वही करते हैं। आप अपने बच्चों को बोलते कि हम घर से जा रहे हैं, मेरे पीछे से ये काम कर लेना, ये कर लेना, ये बना लेना, ये कर लेना। फालतू बातें नहीं करते आप, मेन बात आप अपने बच्चों से करते हैं। इमेजिन करो कि जब यीशु मसीह आसमान के ऊपर उठाए जाने लगे, स्वर्ग जाने लगे, जब जीवित, तो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात थी कि जब यीशु मसीह अंतिम आज्ञा जी जाते वक्त प्रभु और भी बातें कर सकते थे, हाँ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या ये ड्यूटी थी हमारी, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि यीशु मसीह जीवित आसमान उठाए जाने वाले थे। जब लास्ट आज्ञा यीशु मसीह हमें यही दे के गए कि जाओ सुसमाचार करो, पूरे वर्ल्ड में जाना, जाति जाति के पास जाना, सुसमाचार देना, बपतिस्मा देना उन्हें, परमेश्वर ने कहा सब बातें उन्हें मानने सिखाना। और फिर देखना यीशु मसीह कहता है मैं जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अपने मन के ऊपर ये बोझ डाले, भार डाले, सोचे गहराई के साथ कि जो अंतिम आज्ञा यीशु मसीह ने बाइबल में हमें दी थी, क्या हम उस बात को मान रहे हैं कि नहीं? क्या हम भी योना की तरह नीनवे की जगह तरशीश को भाग रहे हैं? क्या आज हम भी डरते हैं लोगों को सुसमाचार देने के लिए? हाँ, आप बिजनेसमैन, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको पैसा दिया, आप हेल्दी हैं, आप यंग हैं, प्रभु ने आपको शरीर दिया। वो शरीर किसी काम का नहीं अगर वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो पैसा किसी काम का नहीं अगर वो परमेश्वर के लिए आप उसे यूज नहीं कर रहे। वो परिवार, वो बच्चे किसी काम के नहीं अगर आप अपने बच्चों को, अगर आपने अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं लगाया। इस बात को ध्यान से समझना कि क्या मैं उस बात को, यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा को मान रहा हूं कि नहीं। आज लोग डरते हैं, मैंने इंडिया में देखा कि लोग, बहुत लोग डरते हैं, और कहाँ पे भी डरते होंगे, और देशों में भी लोग यीशु मसीह का प्रचार करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे उन्हें डर लगता है कि हाँ अगर हम किसी गांव में जाएंगे, पिंड में जाएंगे सुसमाचार लेके, वहाँ के लोग हमें मारेंगे, सोशल मीडिया के हमारे ऊपर हमारी वीडियो हो जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी, हाँ लोग हमें ट्रोल करेंगे, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। वो सुसमाचार करने के लिए डरते हैं। लोग यीशु अपनी गवाही देने के लिए डरते हैं, वो गली गली में जाके लोगों को सुसमाचार देने के लिए डरते हैं। एक बात को हमेशा याद रखें, ध्यान से सुनना इस बात को, यीशु मसीह ने कहा कि डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सीधा यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दे दिया आपको कि अगर तुम डरपोक हो, तुम अपनी गवाही देने, तुम प्रचार करने से डरोगे, परमेश्वर ने सीधा कहा कि डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तब सोच लो कि आप डरते हैं, चाहे आप प्रार्थना करने वाले हैं, कुछ भी हैं, आप पवित्रता में हैं, जब तक आप यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा को नहीं मान रहे, आप डरते हैं, तो समझ लो कि डरपोक उसके हेवन में नहीं जा सकते। व्यर्थ है आपकी सारी बातें अगर आपने सुसमाचार नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जो लाश के सबसे करीब होगा, मैं उस मरे हुए बंदे का हिसाब उसे जीवित इंसान से लूंगा।
अब ऐसा नहीं, प्रभु ने कहा कि किसी बंदे का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाएगी, आप पास खड़े हैं तो उसके एक्सीडेंट का हिसाब प्रभु आपसे लेगा। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा कि अगर एक बंदा मर जाए, आत्मा की मृत्यु की बात कर रहे हैं परमेश्वर, आत्मा की मौत की बात कर रहे हैं। मान लो आपका काम करने वाला, आपके साथ काम करने वाला बंदा नशे में था, आपका बॉस गलत था, या आपका भाई गलत था, आपका चाचा या आपके रिश्तेदार कोई भी गलत था, वो पाप में था, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप चर्च जाते थे, लेकिन अगर आपने एक बार भी उसे सुसमाचार नहीं दिया अपने पड़ोसी को, तो अगर वो बंदा पाप में मर गया, ऐसी ही हालत, इसी दशा में मर गया, उसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा कि तू बचाया गया था, तेरा काम था कि तू दूसरों को ही बचाता, तुझे दिया गया था कि तू दूसरों को भी दे सके। तुम सिर्फ अकेले स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम लोगों को लेके जाना चाहते हो। प्रभु ने कहा था कि आखिरी आज्ञा प्रभु ने यही दी कि तुम जाना, सुसमाचार करना, लेकिन आज हम भूल चुके हैं अपनी ड्यूटी को। आज हम डरते हैं लोगों के चेहरे देखते। आपको क्या लगता है कि आप सुसमाचार करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे छोड़ देगा? परमेश्वर ने कहा कि तू दूसरों की खेती सींच, तेरी खेती को मैं ब्लेस करूंगा। इमेजिन करो, अगर आपका भाई नशे कर रहा है, आपका बाप नशे करता है, अगर आपने किसी को सुसमाचार दिया बाहर जाके, आपके परिवार के मेंबर, चलो जो आपके घर में कलेश रहता, जो भी है, अगर आप बाहर निकलें, अगर आप किसी यंग बंदे को सुसमाचार दें, हाँ, किसी बंदे को आप बाइबल दें, उसे गिफ्ट करें, अगर आपके कारण, आपके सुसमाचार देने के कारण वो बंदा चर्च में आ गया, उसने नशे छोड़ दिए, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, बपतिस्मा ले लिया, आपके कारण कोई बंदा बचाया गया, कोई रूह बचाई गई, क्या अब परमेश्वर आपके परिवार को सेम छोड़ेगा? आपके कारण अगर दूसरे का बच्चा बच गया तो आपका बच्चा नशे में मर जाएगा। प्रभु ने कहा तो दूसरों की खेती सींच, मैं तेरी खेती को खुद ही ब्लेस कर दूंगा। आपके परिवार में कुछ भी है, लोगों के पास जाना शुरू करें। आपका फादर नशे कर रहा है, बेटा नशे कर रहा है, लोगों को सुसमाचार दें, अपने गवाही बताएं लोगों को। जब तुम घोषणा करेंगे लोगों की लाइफ को, जब तुम बदलोगे, ऑटोमेटिकली आपका परिवार चेंज हो जाएगा, आपके घराना ब्लेस्ड होगा और बहुत सी आशीष परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो सेवादार के लिए परमेश्वर ने बहुत सी ब्लेसिंग रखी है। डरे मत, सारी बाइबल हमारे पास है। आप जानते हैं कि आपने पौलुस की लाइफ को देखा कि बाइबल कहती है वो जहाँ पर भी सुसमाचार के लिए जाता था, लोग उसे पथराव करते थे। 5 बार उसके बैंतें मारी गई, जहाज टूट गया, वो समुद्र की लहरों में गोते खाता रहा, मरता रहा, लोग पथराव करते थे, इतनी बेइज्जती उसकी हुई, लेकिन बाइबल कहती कभी नहीं डरा। एक नगर से धक्के लगते थे, दूसरे गांव की तरफ जाओ, वहां से बेइज्जती हुई, वहां से निकाल दिया, फिर तीसरे गांव की तरफ। ऐसे करता करता पूरा यूरोप घूमा, कलीसियाएं स्थापित करता गया। तो आज जिस देश में पौलुस घूमा, अगर आप उन कंट्रीज में जाके देखिए, गली गली में चर्च हैं, क्रिश्चियंस है, वहाँ पर परमेश्वर ने उसकी मेहनत का फल उसे दिया। आज वो हेवन में एंजॉय कर रहा है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो क्या आपको लगता है कि धरती पर आप बेइज्जती सहेंगे, तो स्वर्ग में आपका तुरियों के साथ जब स्वागत होगा अंत के समय में, वो खुशी आपको आप देखी नहीं जाएगी, जब परमेश्वर आपको बेस्ट स्थान देगा हेवन में। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान से समझें कि आप सीधा सीधा काम करना चाहते हैं परमेश्वर का, या आप लगाम खिंचवा के। कई बार परमेश्वर आपके लगाम खींचता है, आपके पास दे भी नहीं होता, आप बीमार हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप चर्च भी जा रहे हैं, बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? प्रभु एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि मैंने इसलिए तेरे लगाम, इसलिए मैंने तुझे दर्द दिया हुआ है ताकि तू मेरा काम करे। तू लोगों को नहीं बचा रहा, तू खुद, तू सेल्फ सेंटर्ड है, तू सेल्फिश है, तू अपनी चंगाई को, अपनी डिलीवरेंस को सिर्फ तो अपने पास रखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम लोगों को बचाओ। अगर आपके कारण एक भी रूह बच गई तो आप नहीं आते कि स्वर्ग में कितना बड़ा प्रतिफल आपके लिए है। हालेलुया। तो आज के बाद ध्यान रखिए, आपका बॉस है, आपके साथ काम करने वाला कोई भी है, सुसमाचार देने से कभी ना डरें, कभी पीछे ना हटें। परमेश्वर ने सीधा कहा कि जब तुम जाओगे, प्रभु ने कहा फिर देखना जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास आज इस वचन के द्वारा आप बड़ी आशीष को पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें और ध्यान से समझे आज इस बात को, कल से ही जाना स्टार्ट करें। चाहे महीने में एक छुट्टी लें, कोई भी करें, फाइनेंस प्रभु ब्लेस करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक छुट्टी लें या हफ्ते में एक छुट्टी लें, पूरा दिन सुसमाचार के लिए डेडिकेट करें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करो, सबने अपने हाथों को उठा, हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो तेरे वचन को आज इन लोगों ने सुना, मेरा विश्वास है परमेश्वर
हर वो डर का आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो तेरा प्रचार करने से ने रोक दिया, तेरी फायर उतरे तेरे सामर्थ्य नामे परमेश्वर। हर एक वो प्रचार ना करने वाला, समाचार ना फैलाने वाला आत्मा प्रभु, हर वो डर का आत्मा परमेश्वर, वो फेयर का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़े और आउट हो रहे तेरे सामर्थ्य नामी परमेश्वर। तेरे डिलीवरेंस इनकी लाइफ में एंटर करे। मेरा विश्वास है परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता कि आपके राज्य की बढ़ोतरी, और वही दुष्ट आत्मा जिनके इनके परिवार के द्वारा जो इनका विरोध करते हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर, आज के बाद जब तेरे लिए कदम उठाएंगे, खड़े होंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर, तो इनके साथ होगा, तो इन्हें हिम्मत देगा परमेश्वर। कहीं पे भी जाएंगे अपने बॉस को, अपने साथ वाले लोगों को प्रभु सुसमाचार देंगे। और मेरा विश्वास है आज के बाद मुझे सुनने वाला हर एक बंदा परमेश्वर के इवेंजलिस्ट के रूप में खड़ा होगा, के पास्टर के रूप में खड़ा होगा, और तू बड़ी आशीष इनके जीवन में देगा परमेश्वर। अपने ब्लेस करे, तेरा आत्मा हमेशा के साथ रहे। मैंने ब्लेस करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आज के वचन की तरह ये ब्लेस्ड हो चुके। जब नेक्स्ट टाइम मैं इनके साथ मिलूँ परमेश्वर, मेरा विश्वास है बहुत सी ब्लेसिंग को देखेंगे, ये गवाहियों के साथ बैठे होंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा विश्वास अब सभी ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जो वचन आज आपने सुना, इस वचन को ध्यान से सोचना, समझना, क्या आप क्या यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो जल्द मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आपको जल्दी गुड न्यूज़ दूँ। 2-3 हफ्तों में बहुत से गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक नई शुरुआत करेंगे, पूरी फायर के साथ करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर बहुत से लोगों को खड़ा करेगा और बड़ा रिवाइवल आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो मैं लगातार फास्टिंग प्रे में हूँ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर इवेंजलिस्ट श्रावण के नाम की मेरी आईडी है, फेसबुक के ऊपर आप मुझे मैसेंजर की तरह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मेरे लिए भी लगातार प्रार्थना करें। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी कोई भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, गुड न्यूज़, इसी के ऊपर आप उसे पा सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।